अगर आप भी मेरी तरह बहुत मोटी थी और एक न्यू मॉम है, साथ में वर्किंग वुमेन भी है, लेकिन आपका वेट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। गाइस, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 84 डेज पोस्टमार्टम जर्नी। 84 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं और अभी ये जर्नी मेरी जारी है। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए गुनगुना पानी किया है और गुनगुना पानी पीने बैठी ही थी, तो यहाँ पे ये देखिए आप, मेरी बेटी को ये पानी भी मुझे नहीं पीने दे रही है। तब तक मैंने कर दिया था अपना जो डिटॉक्स ड्रिंक है उसे बनाने की तैयारी। उसको रख दिया था मैंने बनाने के लिए और फिर मैं करने लगती हूँ अपनी बेटी के साथ मस्ती। आजकल मेरी बेटी 9 महीने जैसे ही कंप्लीट कर चुकी है, तो भाई उसकी नई नई एक्टिविटीज देखने मिलती है। छीना झपटी करने लगती है, अपना रौब जमाने लगती है, कुछ नहीं है तो पानी में बुलबुले उठाएगी, गुस्सा करेगी, फिर उसको लगेगा कि ये चीज बस मुझे मिल जाए। और ये यहाँ पे गुनगुना पानी पीने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी क्या करे, मुंह बहुत छोटा है और लोटा बहुत बड़ा है, तो उसके मुंह में पानी आ ही नहीं रहा है। तो इसको ये लगता है कि जो भी कुछ सामने मेरी मम्मा या मेरी माँ जी या मेरी नानी खा रही है उसको तुरंत से ले लूं, और पानी को तो बहुत जल्दी बिखेर देती, पता नहीं क्या मजा आता है। अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पर। छत पे जाकर मैं करती हूँ अपना वर्कआउट। ये वर्कआउट मेरा मिनिमम 20 मिनट का और मैक्सिमम 30 मिनट का होता है, क्योंकि मैं एज ए वर्किंग वूमेन में इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं एक एक दो दो घंटे अपनी एक्सरसाइज को दे सकूं। बट ये 30 मिनट ने मेरी लाइफ को बिल्कुल कर दिया है चेंज। आप जो मेरा सूट देख रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी मेरे सूट हैं गर्मियों में पहनने वाले, वो सब बहुत ज्यादा लूजिंग पे हैं इस टाइम, और अब मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है इस जर्नी को कंटिन्यू करने में। तो अगर आप मेरी तरह एक न्यू मॉम है और साथ में आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, एक्सेस वेट हो गया है, बॉडी के जो घुटने हैं उनमें पेन रहने लगा है, बैक पेन रहने लगा है, कमर के कंधों के बीच के साइड में पेन रहने लगा है, तो भाई एक्सरसाइज करना कर दो स्टार्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कोई आपको बोले कि आप बस एक दिन करिए और आप ठीक हो जाएंगी। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जेन्युइनली रियल रिजल्ट्स हैं ये मेरे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 95 प्लस, और जब मैंने आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किया था तब था 85 प्लस। तो यानी कि मैंने लगभग 20-22 किलो की ये जर्नी जो रही है मेरी लूज करने की वेट को, भाई बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। मैं तो खुद से ही खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। बाकी इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं अगर आप हर एक्सरसाइज को जेन्युइनली करेंगे और ईमानदारी के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो एक्सरसाइजेस करी हैं उनको मैं कंटिन्यू करती हूँ, बिना गैप के करती हूँ। जब मैं किसी एक एक्सरसाइज से थक जाती हूँ तो मैं दूसरी पे शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सरसाइज करी और फिर बीच में लिया है रुककर 5-7 मिनट का सांस, बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट करूँ, 20 मिनट करूँ, 25 मिनट करूँ, करती रेगुलर हूँ, चाहे मैं इजी करूँ चाहे हार्ड करूँ। जब मुझे लगता है कि मैं एक एक्सरसाइज करते करते थक चुकी हूँ, यानी कि मैंने उसके बहुत सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज ले लेती हूँ जो कि इजी हो और मुझे रिलैक्स भी मिल जाए। और आप देख सकते हैं मेरा जो टमी है वो इतना कम हो गया कि अब मेरी नोज मेरे घुटने से टच हो जाती है। पहले मेरा जो पेट था वो इतना ज्यादा था कि मेरी नोज तो छोड़ो, मेरे यहाँ मतलब कंधे भी नहीं आ पाते थे यहाँ तक, मतलब बहुत ज्यादा लोड पड़ता था मेरी बॉडी पे। अब मैं हर एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकती हूँ और बहुत ही अच्छे से इसके मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। ज्यादातर लोगों को डाइट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, दीदी डाइट क्या लेनी है, डाइट क्या लेनी है। भाई डाइट तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा खाते हैं, हमको तो कैलोरी बर्न करनी होती है, क्योंकि जापे में जो हमने खाया है वो सब हमारे पेट में जमा हुआ है अभी। उसके लिए मैंने सिर्फ इतना है कि मैंने घी लेना नहीं छोड़ा है। 1 चम्मच घी मैं परमानेंट खाती हूँ सब्जी में या रोटी में जैसे भी। और क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पानी पीते रहे और हमारी जो बॉडी है वो उस पे चली जाए कि भाई हाँ हम वेट लूज कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं। हमको काम करना है, साथ में अपने ऊपर ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं हो कि हमारी बॉडी अंदर से वीक हो जाए और ऊपर से देखने लगे कि हम पतले हो गए हैं। तो एक्सरसाइज सेशन मेरा हो चुका है खत्म, और फिर आप देख सकते हैं धूप कितनी ज्यादा हो रही है। उठने में मैं आजकल लेट ही हो रही है, क्योंकि रात को मेरी बेटी काफी परेशान करती है, काफी जगती है वो, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। तो सुबह को लगभग 6-6:30 बजे मौसी उसे घुमाने के लिए ले जाती है, तब मैं 20 मिनट की अच्छे से नींद लेती हूँ। उसके भी बाद आ जाती हूँ मैं छत पर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारा जीना कितना डरावना है। और आज का लुक आपको दिखाती हूँ मैं। जब मैं नीचे आई हूँ तो आप देखिए ये वाला जो सूट है ये भी अब इतना लूजिंग पे है। आप अपर एरिया से भी देखेंगे और लोअर एरिया से भी देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा लूजिंग पे है सूट इस टाइम। यानी कि अब मैं इसमें कम से कम 4-4 इंच दोनों साइड से सिलाई लगा सकती हूँ। फिर मैंने फ्राई करे हैं, ड्राई रोस्ट करे हैं मखाने, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के बाद कभी कभी चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर टाइम स्किप ही किया है। तो मैं खाली मखाने और साथ में पंपकिन सीड वगैरह जो है उनको एक मुट्ठी खा लेती हूँ, ज्यादा नहीं। एक मुट्ठी में मेरे जितने भी आएंगे मखाने और ये सारा मिक्सचर, तो ये मेरे को प्रॉपर पूरी तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, मेरी बॉडी की जो मसल गेन है उसमें हेल्प करते हैं। तो मैं इसको 2 हफ्ते चल जाता है मेरा ये जो डब्बा है छोटा सा, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ।
तो इससे ये होता है कि जो मेरी बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। यहाँ पे मेरी बेटी नहा धो के हो चुकी है रेडी। ड्यूटी जाने से पहले इसकी मालिश वगैरह सारी करके फिर नहला धुला के इसको तैयार कर दिया था, इस उम्मीद में कि ये सो जाएगी। लेकिन ये मेरी उम्मीदों पे पानी फेरने में सिर्फ 2 सेकंड लगाती है। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मैं इसके बराबर से उठूंगी, मुझे लगेगा ये सो गई है, तभी उठ के खड़ी हो जाती है और धप्पा कर देती है। आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं क्या? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं मैस की तरफ देखने के लिए कि आज मैस में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मैस वाले अंकल ने बना रखा है संडे स्पेशल। संडे को हमारे यहाँ मैस में परमानेंट ही भाई कढ़ी बनती है, और जो कढ़ी है वो बिल्कुल घर जैसी लगती है। इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे घर पे हम अपनी किचन में बनाते हैं। साथ में बड़े बड़े पकौड़े भी बना के रखे हुए हैं, और ये अंकल बनाते हैं प्याज के पकौड़े और मिर्ची जो तली हुई होती है, और साथ में है चावल। तो भाई मेरे को जो मैस में मिलता है वही मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम सुबह के टाइम नहीं होता कि मैं ड्यूटी जाने से पहले सारा काम मतलब खाना वगैरह बना सकूं। उसका रीजन ये है कि मेरी बेटी काफी परेशान करती है, अभी बहुत छोटी है। जब वो थोड़ा चलने फिरने लग जाएगी तो वो थोड़ा सा एंगेज हो जाएगी लाइफ में, तो मैं आसानी से कर पाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे किचन वगैरह की इतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बच्चे का डर भी रहता है कि कहीं वो छू ना ले, कोई गर्म चीज कढ़ाई के हाथ ना लगा दे, कुकर को हाथ ना लगा दे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि समझदारी इसमें है कि एक टाइम हम अपना मैस से खाते हैं, एक टाइम हम कुछ भी हल्का फुल्का बना लेते हैं। क्योंकि दोनों टाइम गर्मियों में रोटी खाना तो मेरे से बस की बात नहीं है, मौसी का भी मन नहीं करता। जब तक मैंने अपनी बेटी को निला धुला के तैयार किया था, मौसी ने यहाँ पे पोछा लगा दिया था, क्योंकि मौसी कह रही थी कि तू जाएगी ड्यूटी, तू हो जाएगी लेट, कपड़े पड़े हुए हैं, तो जो काम हो सकता है उसे निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, तब तक ये बाहर का नजारा देखती है। कल शाम मैंने बनाए थे चीले, और ये चीले होते हैं मेरे बेसन के, साथ में इसमें होता है मल्टीग्रेन आटा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं और बनाए के दिखाए भी हैं कई बार, और देसी घी के ही होते हैं। साथ में फिर मैंने आज का जो खाना था मैंने आपको दिखाया। कल शाम मैंने मैंगो शेक बनाया था, जिसके बाद मैंने इसको जमा दिया था आइसक्रीम फॉर्म में। तो मेरा कभी कुछ ठंडा खाने का मन करता है तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। कढ़ी, 2 रोटी, थोड़े से चावल, आज की मेरी ये डाइट है, ये आज का खाना है मेरा। और हाँ, कल बीच में मन किया था मेरा आलू मटर की सब्जी खाने का। परसों शाम की बात है, परसों तो मठा, आलू मटर की सब्जी और रोटी, जिसमें कि 5 रोटी आपके सामने है, मैं 2 खाती हूँ, तो 2 ही रोटी मेरे से खाई जाती हैं। अब मेरी डाइट में वही आ गया है। तो शाम का है ये मैंगो शेक मेरा, और मैंगो शेक मैंने बना के पिया भी था, थोड़ा सा फ्रीजर में रख दिया था, जिसमें मैं डालती हूँ परमानेंट देसी खांड, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। भाई शुगर को छोड़ो, देसी खांड से रिप्लेस कर दो। तो देसी खांड आपको बहुत ज्यादा फायदे देती है, आपकी बॉडी को भी बहुत अच्छी रहती है, ठंडी भी होती है। और उसको बढ़िया तरीके से ब्लेंड कर लो, ब्लेंड करके इसको जैसा मन करे आपका वैसे यूज करो, पी लो, चाहे जमा लो, चाहे आइसक्रीम बना लो, कुछ भी कर लो। सो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हाइप और सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेशन देता है।